नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर में। खबर की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि कल के वीडियो में जिन्होंने हमें कमेंट किया उनके नाम हैं सदाब रजा खान दुबई से, मार्शल डिसूजा दुबई से, अनिल कुमार यूएई से, मोहम्मद समीउद्दीन सऊदी अरब से, बिरशाना सुबा सिक्किम इंडिया से, मोहम्मद समीम अंसारी दुबई से। इनके अलावा राजू अंसारी हैं कतर से, रामेश्वर शाह हैं दुबई से, शैलेश कुमार हैं मुसाफा से, राकेश राजभर हैं इंडिया से, विनोद सिंह थालवाल हैं दुबई से और मंजेश कुमार हैं यूपी से। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कमेंट आपके नाम के साथ हमारे वीडियो में फीचर हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं और इस वीडियो पे अपनी राय हमें जरूर दें, जहां टॉप कमेंट्स फीचर होंगे हमारे अगले बुलेटिन में। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। यूएई में डिस्टेंस लर्निंग बढ़ाया गया, अब विदेश से भी पढ़ सकेंगे छात्र। यूएई में ईद अल फितर नमाज का समय हुआ घोषित, जानिए अपने शहर का टाइम। अबू धाबी में ईद पर बड़ा राहत पैकेज, नो डाब टोल फ्री होगी पार्किंग। यूएई ने लॉन्च किया फाइनेंशियल रेजिलियंस पैकेज, संकट के बीच बड़ा कदम। ईद नमाज पर सख्ती, सिर्फ मस्जिदों में होगी इबादत, खुले मैदानों पर रोक। यूएई में स्टारलिंक लॉन्च, दूर दराज इलाकों तक भी अब पहुंचेगा हाई स्पीड इंटरनेट। और आखिर में हम जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो शुरू करते हैं आज के ताजा बुलेटिन, लेकिन उससे पहले यूएई और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। चलिए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। यूएई में डिस्टेंस लर्निंग बढ़ाया गया, अब विदेशों से भी पढ़ सकेंगे छात्र। यूएई सरकार ने मौजूदा हालात को देखते हुए स्कूलों के डिस्टेंस लर्निंग यानी ऑनलाइन पढ़ाई की अवधि बढ़ा दी है। इस फैसले का मकसद छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अब बड़ी राहत यही दी गई है कि छात्र और शिक्षक विदेश से भी ऑनलाइन क्लास अटेंड कर सकते हैं, बशर्ते उनके पास सही इंटरनेट और स्कूल की अनुमति हो। शिक्षा मंत्रालय ने साफ किया है कि पढ़ाई में किसी तरह की बाधा ना आए, इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पूरी तरह एक्टिव रहेंगे। स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे छात्रों को रिकॉर्डेड लेक्चर, असाइनमेंट और लाइव क्लासेस के जरिए पूरा सपोर्ट दें। ये फैसला खासतौर पर उन परिवारों के लिए फायदेमंद है जो छुट्टियों या आपात स्थिति में देश से बाहर हैं। वहीं अभिभावकों से भी कहा गया है कि वे बच्चों की पढ़ाई के शेड्यूल पर ध्यान दें। सरकार का कहना है कि हालात सामान्य होते ही ऑफलाइन क्लासेस फिर से शुरू की जाएंगी, लेकिन फिलहाल ऑनलाइन एजुकेशन ही सबसे सुरक्षित विकल्प माना जा रहा है। दुबई कोर्ट का बड़ा फैसला, महिला को अपने एक्स हस्बैंड को देने होंगे 4.21 लाख दिरहम। दुबई की एक अदालत ने एक अहम फैसले में एक महिला को अपने पूर्व पति को 4,21,848 दिरहम यानी करीब 95 लाख रुपए लौटाने का आदेश दिया है। यह मामला प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ा हुआ था, जिसमें पति ने आरोप लगाया था कि तलाक के बाद भी महिला ने उसकी संपत्ति का पैसा अपने पास रखा। कोर्ट ने सभी सबूतों और दस्तावेजों की जांच के बाद ये पाया कि महिला को ये रकम वापस करनी होगी। अदालत ने कहा कि वित्तीय मामलों में पारदर्शिता बेहद जरूरी है और किसी भी पक्ष को अनुचित लाभ नहीं होना चाहिए। इस केस ने यूएई में तलाक के बाद होने वाले आर्थिक विवादों को लेकर एक महत्वपूर्ण उदाहरण पेश किया है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला भविष्य में ऐसे मामलों के लिए एक मिसाल बनेगा। साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड रखना बेहद जरूरी है ताकि किसी भी विवाद की स्थिति में सही फैसला लिया जा सके। यूएई में ईद अल फितर नमाज का समय घोषित, जानिए अपने शहर का टाइम। यूएई सरकार ने ईद अल फितर 2026 के लिए नमाज के समय का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। हर अमीरात, दुबई, अबू धाबी, शारजाह, अजमान, उम अल क्वैन, रास अल खैमा और फुजैरा के लिए अलग अलग समय निर्धारित किया गया है। आमतौर पर नमाज सूर्योदय के कुछ देर बाद अदा की जाएगी। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे समय से पहले मस्जिद पहुंचे और सभी नियमों का पालन करें। हालांकि इस बार सुरक्षा कारणों से कुछ अतिरिक्त दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। वहीं भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सीमित संख्या में लोगों को ही अनुमति दी जा सकती है। नमाज के दौरान सामाजिक दूरी और अन्य सुरक्षा उपायों का पालन अभी भी करना अनिवार्य होगा। साथ ही प्रशासन ने लोगों से कहा है कि वे आधिकारिक घोषणाओं पर ही भरोसा करें। यह ऐलान ईद की तैयारियों में जुटे लोगों के लिए बेहद अहम है ताकि वे अपने दिन की योजना सही से बना सकें। टेस्ला का बड़ा तोहफा, यूएई, सऊदी और कतर में फ्री सुपर चार्जिंग। इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला ने यूएई, सऊदी अरब और कतर में अपने ग्राहकों के लिए बड़ी घोषणा की है। कंपनी ने सीमित समय के लिए फ्री सुपर चार्जिंग की सुविधा शुरू की है। इसका मतलब है कि टेस्ला यूजर्स अब अपने वाहन को बिना किसी शुल्क के चार्ज कर सकते हैं। ये कदम खासतौर पर त्योहारों और बढ़ते ट्रैवल सीजन को ध्यान में रखकर उठाया गया है। कंपनी का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर आकर्षित करना है। इससे न केवल ईंधन की बचत होगी बल्कि पर्यावरण को भी फायदा होगा। टेस्ला के सुपर चार्जिंग स्टेशन पहले से ही यूएई में तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे लंबी दूरी की यात्रा करना आसान हो गया है। यह पहल टेस्ला यूजर्स के लिए एक बड़ी राहत है और साथ ही ईवी सेक्टर को भी बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अबू धाबी में ईद पर बड़ा राहत पैकेज, नो डाब टोल फ्री चार्जिंग। ईद अल फितर के मौके पर अबू धाबी सरकार ने नागरिकों और यात्रियों के लिए बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने ऐलान किया है कि ईद के दौरान डाब टोल चार्ज
पूरी तरह माफ रहेगा। साथ ही पब्लिक पार्किंग भी मुफ्त रहेगी। यह फैसला लोगों को यात्रा के दौरान आर्थिक राहत देने के लिए लिया गया है। आमतौर पर पीक आवर्स में टोल चार्ज लागू होता है, लेकिन इस ईद के दौरान इसे पूरी तरह से हटा दिया गया है। इसके अलावा पार्किंग फीस भी नहीं ली जाएगी, जिससे लोग बिना चिंता के अपने परिवार और दोस्तों के साथ बाहर जा सके। हालांकि प्रशासन ने ट्रैफिक नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी है। गलत पार्किंग या नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना लगाया जा सकता है। यह कदम ईद के जश्न को और भी आसान और सुखद बनाने के लिए उठाया गया है। पासपोर्ट फर्जीवाड़ा केस, यूएई कोर्ट ने रखी सजा बरकरार। यूएई की एक अदालत ने पासपोर्ट फर्जीवाड़ा मामले में आरोपी की सजा को बरकरार रखा है। आरोपी पर आरोप था कि उसने नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल कर सरकारी सिस्टम को धोखा देने की कोशिश की। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के अपराध देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है। सभी सबूतों की समीक्षा के बाद अदालत ने पहले दिए गए जेल की सजा को सही ठहराया। इस फैसले से यह स्पष्ट संदेश गया है कि यूएई में दस्तावेजों से जुड़ी धोखाधड़ी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे हमेशा वैध और सही दस्तावेजों का ही उपयोग करें। किसी भी तरह की जालसाजी करने पर कड़ी सजा का सामना करना पड़ सकता है। यूएई ने लॉन्च किया फाइनेंशियल रेजिलियंस पैकेज, संकट के बीच बड़ा कदम। यूएई सरकार ने क्षेत्रीय तनाव के बीच वित्तीय संस्थानों को मजबूत बनाने के लिए फाइनेंशियल रेजिलियंस पैकेज को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर को स्थिर बनाए रखना है। इस पैकेज के तहत बैंकों को अतिरिक्त सपोर्ट, लिक्विडिटी और सुरक्षा उपाय दिए जाएंगे ताकि किसी भी संकट की स्थिति में सिस्टम प्रभावित न हो। सरकार का कहना है कि यह कदम निवेशकों का भरोसा बनाए रखने और अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए जरूरी है। विशेषज्ञों के अनुसार यह पैकेज यूएई की मजबूत आर्थिक नीति को दर्शाता है और भविष्य में आने वाली चुनौतियों से निपटने में भी मदद करेगा। यूएई में स्टारलिंक लॉन्च, दूर दराज इलाकों तक पहुंचेगा हाई स्पीड इंटरनेट। यूएई में अब इलॉन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा स्टारलिंक आधिकारिक रूप से उपलब्ध हो गई है, जो देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़ा बदलाव साबित हो सकती है। इस सेवा के जरिए अब उन क्षेत्रों में भी हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा जहां पारंपरिक ब्रॉडबैंड या फाइबर नेटवर्क सीमित है। स्टारलिंक लो अर्थ ऑर्बिट यानी एलईओ सैटेलाइट्स के जरिए काम करता है, जिससे इंटरनेट की स्पीड और लेटेंसी दोनों बेहतर होती है। ऑफशोर साइट्स, ट्रैवलर्स और रिमोट वर्क करने वाले लोगों को इसका फायदा मिलेगा। विशेषज्ञों के अनुसार यह सेवा शिक्षा, हेल्थ केयर, ई कॉमर्स और डिजिटल बिजनेस को काफी बढ़ावा दे सकती है। ऑनलाइन क्लासेस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और क्लाउड सर्विसेज अब ज्यादा स्थिर और तेज होंगी। यूएई पहले ही डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में आगे है और 5G नेटवर्क के साथ स्टारलिंक जैसी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी जुड़ने से देश का टेक सेक्टर और मजबूत होगा। हालांकि इसकी लागत और डिवाइस सेटअप सामान्य इंटरनेट से थोड़ा महंगा हो सकता है, लेकिन जहां नेटवर्क नहीं पहुंचता वहां यह एक गेम चेंजर टेक्नोलॉजी साबित हो रही है। ईद नमाज पर सख्ती, सिर्फ मस्जिदों में होगी इबादत, खुले मैदानों पर रोक। यूएई सरकार ने सुरक्षा कारणों को देखते हुए इस बार ईद अल फितर की नमाज को केवल मस्जिदों तक सीमित करने का फैसला लिया है। बड़े खुले मैदानों, ईदगाहों और सार्वजनिक स्थानों पर नमाज अदा करने पर रोक लगा दी गई है। यह फैसला भीड़ को नियंत्रित करने और मौजूदा क्षेत्रीय तनाव के बीच सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि बड़ी भीड़ सुरक्षा जोखिम बढ़ा सकती है, इसलिए नियंत्रित और सुरक्षित माहौल में ही नमाज कराई जाएगी। मस्जिदों में नमाज के दौरान भी कई नियम लागू होंगे, जैसे सीमित संख्या में लोगों की अनुमति, समय का सख्त पालन और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। लोगों से अपील की गई है कि वे जल्दी पहुंचे, भीड़ न बढ़ाएं और सहयोग करें। साथ ही परिवारों को सलाह दी गई है कि छोटे बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। ये कदम भले ही परंपरागत बड़े आयोजनों को सीमित करता है, लेकिन सरकार का फोकस है सुरक्षा पहले, उत्सव बाद में, यानी सेफ्टी फर्स्ट, फेस्टिवल लेटर। अब जानते हैं क्या है आज के रियाल रेट्स। तो आज एक सऊदी रियाल के मुकाबले 24.64 रुपया है, जो कि पिछले दिन 24.60 रुपए पर था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 39.26 नेपाली रुपये है, जो कि पिछले दिन 39.41 नेपाली रुपये पर था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 32.60 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.70 बांग्लादेशी टका पर था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 74.38 पाकिस्तानी रुपये है, जो कि पिछले दिन 74.42 पाकिस्तानी रुपये पर था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 24.54 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 24.53 भूटानी करेंसी पर थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स। तो यूएई में सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है, जहां यूएई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 457.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 456.50 दिरहम प्रति ग्राम पर था। यानी कि आज के गोल्ड रेट 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो लगभग 11,511 रुपए के होते हैं। वहीं आज यूएई में 22 कैरेट गोल्ड का दाम 556.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 14,010 रुपए होते हैं, जो कि पिछले दिन 555.50 दिरहम प्रति ग्राम पर था।
वहीं यूएई में आज 24 कैरेट सोने का दाम 601 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 600 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं आज 24 कैरेट सोने का दाम की भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो लगभग 15,130 रुपए होते हैं। क्या है आज के दिरहम रेट्स? तो आज एक यूएई दिरहम के मुकाबले 25.18 रुपया है, जो कि पिछले दिन 25.35 रुपए पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 40.12 नेपाली रुपये है, जो कि पिछले दिन 40.17 नेपाली रुपये पर था। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 33.32 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.41 बांग्लादेशी टका पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 76.04 पाकिस्तानी रुपये है, जो कि पिछले दिन 76.04 पाकिस्तानी रुपये पर ही था। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 25.07 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.13 भूटानी करेंसी पर था। तो ये थे आज के तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए यूएई खबर के साथ। धन्यवाद।